गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेज नंबर 136 में महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक को निकालना सीखेंगे। तो पहले जाने महत्तम समापवर्तक होता क्या है। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी महत्तम समापवर्तक का अर्थ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है, उसे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसे हम लोग संक्षेप में म स प लिखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देके महत्तम समापवर्तक को कैसे ज्ञात करते हैं इसे मैं सिखाती हूँ। जैसे हम लोग को महत्तम समापवर्तक निकालना है 4, 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम लोग 4 का सबसे पहले उत्पादक यानी गुणनखंड इसका करेंगे। यानी 4 का छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4। उसी तरह 8 का उत्पादक निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर हम लोग 12 का उत्पादक निकालेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। ये हम लोग जो दी गई संख्या है सभी का उत्पादक निकाले। अब हम लोग इसका मौसा निकालेंगे तो क्या होगा कि इसमें जो कॉमन होगा, जो तीनों दी गई संख्या में जो अंक तीनों में कॉमन होगा उसको हम लोग मौसा में लिखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ तीनों संख्याओं में 2 है तो ये कॉमन है। कॉमन फैक्टर को यानी कॉमन उत्पादक को हम लोग लिखते जाएंगे, गुना का चिन्ह देंगे। फिर अब दूसरा देखेंगे, फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी फिर एक 2 को हम लिख दिए। अब इन दोनों संख्याओं को हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा अभिष्ट मौसा प क्या आ गया, अभिष्ट मौसा प जो आया वह 4 आया। यानी 4 जो है, जो भी यह 4 जो है इस संख्या से जो दी गई संख्या जिसका हमें मौसा पर ज्ञात करना है उसमें यदि हम भाग देंगे तो ये तीनों संख्याएं पूर्ण विभाजित होंगी। इसीलिए इन तीनों संख्याओं का मौसा पर क्या हुआ, 4 हुआ। मौसा पर निकालने का 2 विधि है। इसे हम लोग 2 विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। मौसा पर निकालने का पहला विधि जो है वह उत्पादक विधि कहलाता है, उत्पादक विधि। और उत्पादक विधि के द्वारा ही अभी यहाँ जो हम लोग किए हैं ये उत्पादक विधि कहलाता है। और दूसरा जो है उसे भाग विधि कहते हैं। अभी मैं उत्पादक विधि के द्वारा मौसा पर निकालना सिखला रही हूँ। इसके बाद हम लोग भाग विधि के द्वारा भी मौसा पर निकालना सीखेंगे। तो अब हम चलें प्रश्न नंबर 5 में मौसा पर ज्ञात करना है। तो चले 5 का 1 नंबर सवाल को हम लोग हल करते हैं। 5 के 1 नंबर सवाल में जो दी गई संख्या है वह संख्या क्या है, 24, 36 और 54। इन तीनों का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उत्पादक निकालेंगे, यानी इसका हम खंड करेंगे। जैसे 24 है 2 से, 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। उसी तरह 36 का भी निकालेंगे, 2 से
18, उसके बाद फिर 2 से 9, 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से 1। फिर हम लोग 54 का निकालेंगे यानी 54 का निकालेंगे। 2 से 27, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 तिहाई 9, फिर 3 से ले गए 1। तो ये हम दी गई संख्याओं का उत्पादक निकाल लिए, यानी 24 का उत्पादक क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। उसी तरह हम लोग 36 का लिखेंगे। 36 का उत्पादक है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। उसी तरह फिर 54 का लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब इसमें से जो तीनों संख्याओं का उत्पादक निकाले हैं उसमें जो संख्या कॉमन है उसको हम लोग नीचे चुनकर लिखेंगे। अब हम देखें कॉमन क्या है, तो देखें यहाँ 2 2, यहाँ भी 2, तो 2 हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में है, यानी 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन होगा। इसको लिख दिए। अब 1 भी तीनों में है, यानी 1 को भी हम कॉमन निकाल लिए। अब इन तीनों संख्याओं को गुना करके हम लिखेंगे तो 3 द्वितीय 6, यानी अभीष्ट मौसा क्या आया? 6 आया। यानी 24, 36 और 54 का मौसा 6 आया। यदि 6 से इन तीनों दी गई संख्याओं में हम भाग देंगे तो ये संख्याएं जो हैं 6 से क्या होंगी? पूर्ण विभाजित होंगी। यानी इन तीनों संख्याओं का मौसम क्या आएगा? 6 आएगा। अब हम बी नंबर सवाल को हल करते हैं। 5 का बी। 5 का बी जो मौसम निकालना है वह संख्या 24, 30, 40 और 48 है। जैसे अभी हम 1 नंबर में बनाए हैं उसी तरह यहाँ हमें 2 नंबर में भी बनाना होगा। सिर्फ यहाँ दी गई संख्या क्या है? 4 है। यानी चारों संख्याओं का हम उत्पादक निकालेंगे। 24, 30, 40, 48। चले हम लोग निकाले। 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, फिर 3 से 1। 30 का 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। 40 का निकालेंगे 2 से 20, 2 से 10, 2 से 2 पचे 10, 5, 1। फिर यहाँ 48 है। 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से जाएगा 2 तिहाई 6, अब 3 से जाएगा 1। ये हम दी गई चारों संख्याओं का उत्पादक निकाल लिए। अब यहाँ हम लिखेंगे 24, 30, 40 और 48। तीनों का जो हम लोग उत्पादक निकाले हैं उसको यहाँ हम लोग लिखेंगे। यानी
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 1 इसको लिख दिए। फिर उसी तरह 30 का लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1, फिर 40 का लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1, फिर 48 का लिखेंगे, गुने 1। अब हम यहाँ देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में कॉमन, सॉरी तीनों में नहीं, चारों में देखेंगे, क्योंकि यहाँ संख्याएं क्या है, 4 है, तो इसीलिए हम लोग चारों में देखेंगे। तो ये चारों में 2 कॉमन है, जो कॉमन है उसको हम लोग निकाल लिए, 2 जो कॉमन था उसको हम लोग निकाल लिए। फिर अब दूसरी संख्या देखेंगे, यानी दूसरा अंक हम देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। तो 3, 3 और 3 यहाँ, यानी इसमें 3 नहीं है। यदि हम 5 को देखें तो ये दोनों में 5 है और किसी में नहीं है, यानी 1 है, 1 कॉमन है, यानी 1। तो हम लोग लिखेंगे अभीष्ट मौसा इक्वल टू, गुना कर देंगे तो हमारा 2 क्या आया, इन चारों संख्याओं का मौसप आया। तो इस प्रकार 5 नंबर सम्स में और जितने भी सवाल हैं उन सभी को आप लोग करेंगी। अब हम प्रश्न संख्या 10 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 10 में लॉशप निकालना